हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मंडे हो गया है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे चल रही है लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो लंच के लिए आज ना पालक दाल है, उसमें मैंने थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दी है। तो हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है पालक। मैंने बॉईल कर दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मैश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अच्छा सा तड़का लगाऊंगी। तो मेथी आप देख रहे हैं साइड में, वो भी मैंने वॉश करके रखी हुई थी। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। तो रात को ही हरी सब्जियाँ वॉश करके रख लो ना, तो सुबह के टाइम बनाने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से दाल का तड़का बनाऊंगी। तो सुबह सुबह कुकिंग का काम पहले हो जाए तो फिर सारा काम हल्का हो जाता है, पूरा दिन हल्का हो जाता है। क्योंकि फिर हमारे लिए खाना बन जाता है, तो नोनों के लिए तो मैं बना ही लेती हूँ आराम से, और फिर बाकी काम भी धीरे धीरे हो ही जाते हैं मैनेज। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है मंडे और सुबह के आई थिंक 8 बज गए हैं। मैं 7 बजे से पहले उठ गई थी। दाल बन चुकी है, पालक वाली दाल बनाई है मैंने, और नाश्ते के लिए मेथी के पराठे बनाएंगे। तो मेथी मैंने रात को ही वॉश करके रख ली है और उसका सारा पानी निकल गया है, अच्छे से सूख गई है। तो मुझे आटा लगाना है। आज नोनू ना साथ में उठ गया, मतलब मेरे उठने के 15-20 मिनट में ही उठ गया था, तो इस वजह से अभी तक बन नहीं पाया। अदरवाइज मैं तो ये सारा काम पहले ही कर लेती। फिलहाल यहाँ पे चाय भी बनी हुई है, तो गुड़ वाली चाय पियेंगे। मतलब कि चाय बना लेते हैं, उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ। साथ में हम लोग गुड़ की कटकी ले लेते हैं। गुड़ की कटकी के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। तो अभी पहले चाय पीते हैं, फिर मेथी के पराठे नाश्ता वगैरह बनाती हूँ मैं। फिर और भी बहुत सारे काम हैं, और नोनू जो है पापा के साथ में अपने, तो इसीलिए मैं चाय पी लेती हूँ और किचन का काम समेटती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं किचन में, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और बाहर अभी थोड़ी देर पहले ही धूप आई है, तो मतलब धूप आने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। तो अब जो है थोड़ा सा ठंडा कम होगा, दिन में तो ठीक रहता है वेदर, और सुबह शाम बहुत ठंडा है यहाँ पे। इसके बाद मैं मेथी के पराठे के लिए आटा लगा के तैयार करूँगी। तो मेथी ना मैं खूब सारी ऐड करती हूँ, मुझे इसी तरह की अच्छे लगते हैं पराठे। तो खूब सारी मेथी मैंने बारीक बारीक कट करके ऐड कर लिए। उसके अलावा धनिया, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसमें अजवाइन भी डाली है, पेट के लिए अच्छी रहती है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आटा मैं इसका तैयार करके लगा दूंगी। तो थोड़ा सा सख्त साइड में ही लगाऊंगी ताकि पराठे क्रिस्पी कुरकुरे बने। करीबन 10 मिनट में इसको रेस्ट पे भी रखूंगी ताकि आटे को रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं नहाने के लिए, मैं नोनू को बाहर तैयार करके लेके आई हूँ। तो सुबह सुबह 10-15 मिनट में उसको धूप सिखाती हूँ नाश्ता वगैरह करने से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद ना धूप में बैठने का टाइम नहीं हो पाता है। घर के इतने काम भी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उसको धूप में लेके बैठूँ। तो इसीलिए थोड़ी देर में उसको धूप सिखा के फिर वापस आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पे मैंने पराठे भी बना दिए हैं। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और ये बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, और बहुत सारी क्लीनिंग अभी करनी है। ये रोटी वाला रुमाल जो है ना, ये मैंने भिगा दिया है। इसको 3-4 दिन पे मैं वॉश करते रहती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन मुझे पैक करना है, इसमें राइस बने हैं। और मेथी ये वॉश करके रखी थी, थोड़ी सी बच गई, तो इसको भी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। और पराठे के साथ में चटनी खाई थी हमने, जो कल आलू के पराठे के साथ बनाई थी, वो वाली। और आज मैं कुक टॉप थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीन। तो इसमें ना मैंने ये डाला है बेकिंग पाउडर, और उसके ऊपर मैंने विनेगर डाला है। तो इसको मैं 5-10 मिनट इसी तरह से रखूँगी, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसमें जो भी इस तरह के, इसमें ना एक्चुअली दूध गिर गया था, और बहुत सारे दाग धब्बे इसमें लग जाते हैं ना, जो निकलते नहीं है नॉर्मली। तो इसीलिए आप इस तरह से कर सकते हो, बेकिंग पाउडर एंड विनेगर का यूज़ करके बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। ये ट्रिक मैंने अपने किचन टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में भी शेयर की थी। तो अभी मैंने तीनों बर्नर्स पे इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, और थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और टिफ़िन के लिए मैंने बनाई है पालक दाल, इसमें पालक ऐड की है थोड़ी सी। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर और विनेगर को मैंने लगा के करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद में जो ये मेटल ब्रश है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत ही इजी रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ना ये क्लीन कर लेते हैं। इसके अलावा मैं इससे कढ़ाई भी क्लीन करती हूँ, जो उसके बैक साइड में काला काला सा लग जाता है, कई बार दाग धब्बे लग जाते हैं, या फिर कुकर का जो बैक साइड का होता है जल जाता है ना, तो इस वजह से वो भी क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये मेटल ब्रश। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से स्क्रब कर लिया था विम जेल लगा के, और अब मैं इसको साफ़ कपड़े से एक बार पोंछ लूँगी। और आप देख सकते हैं इसमें जो भी जले हुए निशान थे काले काले से, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप भी यूज़ करके इसको देख सकते हैं।
करीबन दोपहर के 1 बजने वाले हैं और लंच बन गया है नोनू के लिए। हमारा तो मॉर्निंग में बना हुआ था तो वो गर्म करके मैं खा लूंगी। सारे काम भी हो चुके हैं। धूप आज थोड़ी सी हल्की जैसी लग रही है। काफी सारे कपड़े भी मैंने वॉश किए हैं। कल हम बाहर गए थे तो उसकी वजह से कपड़े काफी सारे हो गए थे और नोनू के भी काफी सारे पजामे, क्योंकि मैंने उसको दिन भर डायपर पहनाया हुआ था हम लोग जब उधर गए थे। फिर उसके बाद मैंने उसको डायपर फ्री किया तो उसने एक के बाद एक सारे पजामे जो है ना गीले कर दिए। तो इसीलिए सारे पजामे उसके मैंने वॉश किए हैं, सब गीले हैं और धूप अभी हल्की आई है। और मैंने छोटा वाला कारपेट भी वॉश किया है। तो सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पूरे दोपहर तक तो टाइम ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता कि दोपहर कब हो गई सुबह से। तो मैं करीबन 6:45 बजे उठी थी। अभी भी वो खेल रहा है, देखो। बीच में 1 घंटा वो सोया था। इसके पापा इसको सुला के गए थे। इस बीच मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, शावर ले लिया। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना सुबह के टाइम पे, क्लीनिंग, कुकिंग और नोनू को देखना, नाश्ता वगैरह बनाना, सारी चीज़ें, टिफिन वगैरह पैक करना, किचन क्लीन करना। तो उसके बाद अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी। जो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, बेटा गिराओ मत तो थोड़े बहुत कपड़े जो इधर उधर मैसी दिख रहे थे वो मैंने समेट दिए, फोल्ड करके रख दिए। चलो अब हम थोड़ी देर में लंच करेंगे। अभी मैं रेस्ट करती हूँ और थोड़ा बहुत वीडियो भी एडिट करना है मुझे। और ये जो वुलन कुर्ती है पल्टन मार्केट से ली थी 400 रुपीज़ की। बहुत मोटी है, मतलब दोपहर में इसके साथ स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शाम को स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है। शाम को ठंड होने लगी है ना, तो अब दिसंबर आ गया तो ऑब्वियसली ठंड यहाँ तो बढ़ी गई है दिसंबर में। तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है। सुबह शाम इसके साथ स्वेटर की ज़रूरत है, दोपहर में ऐसे ही ये ठीक है। तो अभी दोपहर के 2:15 बज गए हैं और इसको देखो, मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाला है पूरे, मतलब 1 हफ्ते से निकाल के रखा हुआ है। और मैं इसको ना कारपेट क्लीन करने वाली थी इससे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया इस बीच। फिर नोनू बीमार हो गया तो इसको मैंने चार्ज करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको आज सोच रही हूँ वैक्यूम कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड को बोला था, वो भी भूल गए, उनको भी टाइम नहीं मिल पाया। और ये कह रहा है कि मैं करूँगा वैक्यूम, लेकिन आप अभी नहीं कर सकते हो बेटा, आप अभी छोटे हो। 2-3 साल और रुक जाओ, उसके बाद मम्मा की हेल्प करोगे आप क्लीनिंग करने में, ठीक है। तो कितना अच्छा रहेगा ना जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मेरी छोटी छोटी हेल्प किया करेगा, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए फिलहाल तो कारपेट क्लीन करती हूँ मैं। वैसे उतना गंदा तो रहता नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो बनती है ना कभी कभी। आप खेलो टैटू भैया के साथ, ये लो टैटू भैया। दिया है मैंने और नोनू जो डर रहा था और इतना सारा डस्ट जो है निकला कारपेट के ऊपर से। तो दिखने को कुछ भी नहीं दिखता है, वैक्यूम करो तो इतना सारा निकल जाता है। तो अभी मैं ये क्लीन करती हूँ और अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये है, मैंने आज ये मंगाया है एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, क्योंकि ना वैसे स्पेशली मैंने इसके टॉयज क्लीन करने के लिए मंगाया है, क्योंकि डेली हम वॉश तो कर नहीं सकते। तो इसलिए वाइप्स यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ना हर चीज़ ये मुंह में डालता रहता है। तो इसीलिए बच्चों को इन्फेक्शन होने का जल्दी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए एंटी बैक्टीरियल वाइप्स बहुत ज़रूरी थे। बीच में इसकी तबीयत भी खराब हुई थी, पेट भी गड़बड़ हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा एक मंगा ही लेती हूँ। तो ये डस्टिंग के भी काम आ जाएगा, जिस सरफेस पे ये मुंह लगाता है या फिर जहाँ पे ये खेलता है। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है और 4:45 बज गए हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और ये मेरा डिनर बनाने का टाइम होता है। तो मैंने चॉपिंग तो कर ली थी, मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल वाली, और साथ के साथ में चाय भी रख दूँगी। और स्वास्थ्य इस टाइम पे सोया था तो मैं फटाफट जो है डिनर वगैरह तैयार कर लेती हूँ। शाम के टाइम पे, इस टाइम पे ही मैं डिनर बनाती हूँ, क्योंकि ये नोनू के सोने का टाइम होता है। तो वो नैप ले लेता है 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी सोता है। मैं उस बीच कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकूं। तो यहाँ पे सब्जी भी बन रही है साथ के साथ, और मीनवाइल मैंने अपने लिए चाय भी रखी हुई है। तो शाम के 4:45 बज गए हैं और सब्जी बन ही चुकी है ऑलमोस्ट, बस टमाटर गल जाएंगे, सब्जी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने चाय भी रखी हुई है। नोनू भी सोया है, करीबन एक घंटे से सोया है वो, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ ताकि वो उठ ना जाए। एक्चुअली बीच में वो उठा था
फिर मैंने उसको सुला दिया, तो अभी फिर से सो गया। तो अच्छा है, शाम के टाइम पे जितना अच्छे से सोएगा वो, तो रात को तो कोई टेंशन नहीं है, वो सो जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, आटा मैंने गूंथ के रख लिया, सब काम हो गया। नोनू के लिए मुझे डिनर बनाना होगा, तो उसके लिए मैं दलिया वगैरह कुछ बना लूँगी। तो एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी बीच में, और फिर सारे किचन के काम भी निपटा लिए। तो इस तरह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। फटाफट सारे काम हो गए। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। मे भी स्वास्थ्य तब तक उठ जाए जब तक मेरी चाय बनेगी। तो देखते हैं जैसा रहता है, चाय बन जाएगी तो मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, अगर स्वास्थ्य नहीं उठेगा तो। यहाँ पे चाय बन गई है मेरी, सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, और कुकटॉप थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो खाना बनाने के बाद एक बार मैं इसको गीले कपड़े से हल्का सा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं वो हटा लूँ और कुकटॉप क्लीन कर लूँ। बाद में मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी होंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड भी रखी हुई थी, इसको भी मैंने घी लगा के सेक लिया है। तो मेरा इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया है। चाय और ब्रेड लेके मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। और ये लैपटॉप का काम एक्चुअली आजकल हस्बैंड करते हैं, उनका कुछ ऑफिशियल वर्क चलता है, तो रात के टाइम पे जब वो ऑफिस से आते हैं तो फिर काम करते हैं, तो इसीलिए ये चार्ज पे लगा हुआ था। तो वो कई बार ना ऐसा होता है कि चार्ज पे लगा देते हैं, फिर हटाना भूल जाते हैं, तो ये ड्यूटी मेरी रहती है कि फिर मैं उसको हटा के अपनी जगह पे रखूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हो गया है ट्यूसडे और 12:30 बज रहे, नहीं 12:30 से ज़्यादा ही हो चुके हैं एक्चुअली। तो सुबह से तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, और घर के अंदर ना मक्खी आ गई, तो सुबह से शूट करने का टाइम नहीं हो पा रहा था। टीवी ऑन थी लेकिन हम सो गए थे, मतलब मैं इसको सुला रही थी नोनू को, तो फिर स्क्रीन सेवर आ गया उसमें। अभी वो उठा है थोड़ी देर पहले, अब बालकनी में भाग गया। मैंने बालकनी का डोर ओपन किया, उसको मौका देखते ही भागना होता है, बाहर निकल गया है वो। नोनू आओ, अंदर आओ। आजकल इसी के साथ खेलता रहता है ये। मॉप मैंने ऊपर रख दिया है, इसको इसी के साथ खेलना अच्छा लगता है। सारे काम डन हो चुके हैं सुबह के, और यहाँ पे खिचड़ी रखी है मैंने स्वास्थ्य के लिए। और ये दूध आज बॉईल नहीं कर पाई मैं, क्योंकि पतीला खाली नहीं था, तो अभी बॉईल करती हूँ मैं, पतीला खाली हो गया। टाइटल में तो आपने देख लिया होगा कि मेरे मायके से कुछ सामान आया है मेरे लिए, मम्मी ने भेजा है घर से। तो एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स जो हैं देहरादून आए थे कुछ काम से, मतलब वो यहीं रहते हैं एक्चुअली, कुछ काम से वो घर गए थे, तो कल ही आए थे। तो मम्मी ने उनके हाथों सामान भेजा है घर का, तो मैं दिखाऊंगी अभी खोल के। पोटली तो मैंने खोल ली है, तो अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है। खूब सारी चीजें भेजी हैं, और कुछ मतलब सारा खाने पीने का ही है, वैसे पहाड़ी चीजें खाने पीने की, वो दिखाऊंगी मैं भी। फिलहाल थोड़े से काम निपटा लूँ। तो मम्मी ने इतनी सारी चीजें भेजी हैं, इसके अलावा पूरी पोटली बनाई थी, मतलब मैं दिखाती हूँ। इतनी बड़ी पोटली में सामान भेजा था। सबसे पहले इसी का दिखा देती हूँ मैं। अभी मैं इसका सामान निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर नोनू जो है आ चुके हैं देखने के लिए कि उसकी नानी ने उसके लिए क्या भेजा है। तो ये भेजी है अरबी, बड़ी बड़ी वाली, इसको हमारे यहाँ गडेरी कहते हैं। तो ये भेजी है, काफ़ी सारी है ये भी, इतने बड़े बड़े होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी सब्जी वगैरह हम बनाएंगे। उसके अलावा हमारे घर का लहसुन, पहाड़ी लहसुन है, बहुत टेस्टी होता है, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, इसकी मतलब 2-4 कलियां भी आप खाने में मिलाओगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके अलावा हमारे यहाँ के माल्टे, तो ये मतलब माल्टे कहते हैं, संतरा होता है वैसे तो ये, इसको हमारे यहाँ माल्टे कहते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। माल्टे भी काफ़ी सारे भेजे हैं। हमारा अपना पेड़ है, मेरे घर वाले ब्लॉग्स आपने देखे होंगे तो देखा होगा, वहाँ अनार का भी पेड़ है, माल्टे का भी पेड़ है, और सब्जी वगैरह भी मम्मी लोग लगाते ही हैं आगे खेत पे। तो ये अपने खेत का सारा सामान मम्मी ने भेजा होगा इस पे, तो ये मैं एज इट इज़ रख देती हूँ, ये मैं बाद में खाली करूँगी। लहसुन हम लोग बाहर से लेके आ रहे थे, ख़त्म हो गया था, तो लहसुन की ज़रूरत थी, ये काफ़ी टाइम तक हमारा चलेगा। उसके अलावा ये है घर की हल्दी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मतलब जो हम लोग पैकेट वाली लेके आते हैं उसका तो पता ही नहीं चलता वो हल्दी भी है या नहीं। इसका तो जैसे मैंने पैकेट खोला वैसे इसका एरोमा पूरे कमरे में फैल गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है ये। लास्ट ईयर मतलब हम लोग हल्दी का पैकेट हम कभी भी मार्केट से नहीं लाते हैं, अभी भी हमारी घर वाली हल्दी ही चल रही थी। जब लास्ट ईयर मम्मी नामकरण में आई थी तब लाई थी, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो अब नई हल्दी आ चुकी है, ये भी हमारी काफ़ी टाइम चलेगी। उसके अलावा यह है साबुत लाल मिर्च, तो मिर्च भी घर की ही चल रही थी अभी तक, और आ गई है, मम्मी ने भेज दी। और कुछ कुछ छोटी छोटी पोटली बना के भेजी है मम्मी ने ना, मैं दिखाती हूँ।
इसमें है घर की बड़ियाँ जो दाल से और ककड़ी से बनाते हैं, तो ये इसकी सब्जी बनती है। तो ये घर पे बनाई थी मम्मी ने। ये हो गया। और ये है चावल का आटा, ये साइड से थोड़ा सा फट गया है, तो ये मुझे डब्बे में खाली करना है। इसके माड़े वगैरह बनाऊंगी मैं, मतलब चीले टाइप के। और मैंने कब से, कितने साल से नहीं खाए थे माड़े ना, मुझे इसका बहुत इंतज़ार था। चावल का आटा मैंने ग्रोसरी में भी मंगाया था हस्बैंड से, लेकिन उनको कहीं मिलता ही नहीं था। उसके अलावा ये है मरवे का आटा, रागी का आटा। नोनू को भी मैं खिला सकती हूँ हलवा बना के, और हम लोग भी रोटी में मिला के खाएंगे। और ये हैं जंबो साइज़ के अनार, बहुत ही बड़े साइज़ का है ये। तो हमारा अपना पेड़ है घर पे अनार का, बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो साइज़ देख के आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अनार है। और मम्मी ने सिर्फ हमारे लिए रखे हुए थे, और वैसे इसका सीज़न जा चुका है, हम हमारे लिए संभाल के रखे थे, कोई आएगा तो मैं भिजवाऊंगी। तो ये तो और भी बड़े साइज़ का है। इसमें भेजी है मम्मी ने गहत की दाल। ये है गहत की दाल, पहाड़ी लोगों को पता ही है ये, इसकी दाल बनती है। और ये जो पोटली आपको दिख रही है ना कपड़े वाली, इसमें है घर के चावल। स्वाति के लिए खिचड़ी बनाने के लिए मुझे घर के चावल चाहिए थे, खत्म हो गए थे, तो वो ये मंगवा लिए हैं मैंने। तो ये है सारा सामान जो नानी ने घर से भेजा है, मतलब नोनू की नानी ने, मेरी मम्मी ने घर से भेजा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है। आटा यहाँ पे गिर चुका है, टेबल पूरा गंदा हो गया है, और ये बार बार यहीं पे आ रहा है अटैक करने के लिए। मैंने इतना सारा सामान भेज दिया ना, कुछ तो मैंने डब्बों में रख दिया है, कुछ ऐसी पोटलियाँ रखी हुई है, मेरे पास डब्बे खाली नहीं है। और हैं भी तो छोटे छोटे हैं, और सामान इतना ज़्यादा है, तो मुझे बड़े डब्बे और एक दो तो लेने पड़ेंगे, मुझे ज़रूरत हो रही है बड़े डब्बों की। तो मम्मी को मैं हमेशा ये बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा सामान भेजना, हम लोग खा नहीं पाते हैं उतना, लेकिन फिर भी ना मम्मी हमेशा इतना सारा सामान भेज देती है, रखना मुश्किल हो जाता है। और वो कई कई महीनों तक भी ऐसे रखा रहता है, तो अभी भी इतना सारा रखा ही रहेगा बहुत महीनों तक, क्योंकि हम लोग उतना खा नहीं पाते हैं। तो अभी मुझे इनके लिए डब्बे भी फिर खरीदने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता ना घर से आया हुआ सामान इस तरह से वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो चलिए अब मैं इसको किसी तरह से मैनेज करूंगी फिलहाल। और अब जो है हम लोग लंच करते हैं, और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आओ बेटे इधर आओ। ब्लॉग एंड करेगा हमारा नोनू, तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। और होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नोनू बेटा बाय बाय से, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।